श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना 6 भुजाओं वाला रूप दिखाया, राम, कृष्ण और गौरांग, एक रूप में 3 in 1। तो यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं हुई हैं जिसका वर्णन श्री चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ में दिया गया है। और जैसा आप जानते हैं कि चांद काजी जो था उसका उद्धार किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। आप सबने सुना है चांद काजी की लीला, चांद काजी उद्धार की लीला? नहीं सुने? नहीं सुने? अच्छा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, जैसा मैं बता रहा था सुबह भी कि कलयुग के प्रारंभ में जब 5000 वर्ष बीत जाएंगे तो श्री भगवान कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए संकीर्तन लीला करते हैं। उसके लिए वो पंच तत्व के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो प्रकट होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान बलराम जो हैं वो प्रकट होते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। और श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है गदाधर पंडित के रूप में। और श्री भगवान महाविष्णु प्रकट होते हैं, महाविष्णु और सदाशिव दोनों एक रूप में मिलकर प्रकट होते हैं श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के रूप में। और श्री नारद जी का नाम कितने लोगों ने सुना है बताइए? सबने सुना है ना? श्री नारद जी प्रकट हुए श्रीवास ठाकुर के रूप में। श्रीवास ठाकुर तो ये 5 तत्व हैं। क्या है? 5 तत्व। कृष्ण, बलराम, राधा रानी जो शक्ति हैं, और अद्वैताचार्य प्रभु हमारे महाविष्णु और सदाशिव दोनों एक साथ 2 in 1। कई बार 3 in 1 भी होता है ना? नहीं होता? मान लीजिए आप लोग ज़्यादा हैं और गाड़ी कम है तो क्या करते हैं? एक ही गाड़ी में एक्स्ट्रा ठूस देते हैं, है ना? आने वाले लोग ज़्यादा हैं और सीट कम है तो क्या किया जाता है? तो एक ही सीट पे बोले हमको ठीक है, हम इतने में ही काम हो जाएगा, इसी में बिठा लीजिए हम, है ना? तो जैसे अभी देखिए इतने सारे भक्त हो गए, है ना? कई बार जगह कम पड़ जाता है। तो उसी तरह से एक ही शरीर में कई लोग प्रवेश होके आते हैं, अवतार लेते हैं भगवान की लीलाओं में। जैसे एक मोबाइल में कई सारे सिम होते हैं ना, हैं? उसी तरह से एक शरीर में कई सारे व्यक्ति। और पंच तत्व प्रकट हुए इस संसार में संकीर्तन आनंद लेने के लिए। संकीर्तन में बहुत आनंद है कि नहीं? आप सब संकीर्तन में कितना भी नाच रहे थे थोड़ी देर पहले, है ना?
तो मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? हाँ, आनंद है इसमें, है ना? क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं भगवान है, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाल दिया है ना? अपनी सारी शक्ति अपने नाम में पैक करके और हमको बांट दिया। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहा जनीनानुरागः। श्री चैतन्य महाप्रभु 8 श्लोक उन्होंने लिखा है पूरे जीवन में। कितना? केवल 8 श्लोक। उसमें ये दूसरा नंबर श्लोक है। इसमें महाप्रभु कहते हैं कि भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं। और खूबसूरत बात क्या है? खूबसूरत बात यह है कि इन नामों का जप और कीर्तन करने के लिए कोई नियम भी नहीं है। मुंह धो के करो, बिना मुंह धोए करो, स्नान करके करो, बिना स्नान किए करो, है? बेड पे लेट के करो, खाते हुए हरी हरी, ऑटो पे जाते हुए टोटो पे हरी हरी, है ना? है? यहाँ तक कि भक्त लोग जब एक दूसरे से बात कर बोलते हरि बोल प्रभु, हरि बोल, हरी हरी। कोई नियम नहीं है, जहां मन वहां। यहाँ तो कई लोग टॉयलेट में भी हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी सन्यास लेकर चले गए तो गंभीरा वहाँ पे एक स्थान है जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु निवास करते हैं। तो महाप्रभु 24 घंटे हरि नाम लेते थे, 24 घंटे। और कभी उनकी जीभ जो है उनके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। जीभ जब आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था, मतलब अगर वो चाहते भी थे कि बंद कर दे चैंटिंग थोड़े समय के लिए, तो जीभ बंद ही नहीं करता था। तो महाप्रभु जब उनको टॉयलेट जाना होता था तो अपना जीभ हाथ से पकड़ लेते थे, ऐसे एक हाथ से जीभ पकड़ लेते थे, कहीं टॉयलेट में हरि नाम न निकल जाए तो अपराध हो जाएगा। तो एक छोटा बालक था जिसका नाम था गोपाल। क्या नाम था? गोपाल। अब वो गोपाल जो है उसने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीभ हाथ से पकड़ा है और टॉयलेट में जा रहे, तो उसने बोला कि महाप्रभु आपने जीभ क्यों पकड़ लिया? बोले ये जीभ मेरी बेकाबू हो चुकी है, मेरे कंट्रोल के बाहर हो चुकी है, टॉयलेट में भी हरे कृष्णा करती है और मैं नहीं चाहता, टॉयलेट में भगवान का नाम लेना अपराध हो जाएगा। तो गोपाल कहता है लेकिन अगर टॉयलेट में ही मृत्यु आ गई तो? चैतन्य महाप्रभु बोले बात तो सही बोल रहा है। गोपाल कहता है कहीं हर जगह नाम लेना चाहिए, मृत्यु कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, इसलिए आपको
जीभ को पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेने दीजिए नाम। महाप्रभु तू बात ठीक कर रहा है, छोड़ दिया जीभ। बोला है तो तू बच्चा, लेकिन आज से तू मेरा गुरु है। बोले आज से तू मेरा गुरु। उसका नाम लिख कर दिया गोपाल गुरु। और वो महान बच्चा महान संत बना, गोपाल गुरु गोस्वामी है, गोपाल गुरु गोस्वामी। तो महाप्रभु ने इस लीला के माध्यम से हम सबको क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि कोई नियम नहीं है, जहाँ भी मतलब अगर याद आ गया तो कर दीजिए नाम। सोचिए मत कि कौन सा जगह है, कौन सा स्थान है, शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ, है पापी हूँ कि पुण्यात्मा हूँ, सबके लिए दीनहीन जाता छिलो हरि नाम उधारिलो तार साक्षी जगाई मधाय, तार साक्षी जगाई मधाय। जितने दीनहीन हैं, दुष्ट है, सबका उद्धार हरिनाम से होगा। हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रभु भगवान प्रकट हो गए। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। है भगवान का, कृष्ण का नाम। किसका नाम? कृष्ण का नाम। जब आप कृष्ण का नाम लेंगे तो क्या होगा? आपके सारे दोष दूर भाग जाएंगे। आपके अंदर कोई कमी भी है, वो कमी दूर भाग जाएगी। ये है भगवान के नाम की शक्ति, है ना। और इसी बात को स्थापित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। आजानुलंबित भुजौ करुणावतारौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगद्गुरो करुणावतारौ। संकीर्तनेक पितरौ, है संकीर्तन की स्थापना करने के लिए कौन अवतार लिए? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो बचपन में तो जब उनका अवतार हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, अद्वैताचार्य जी उनसे पहले आ चुके थे। हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के 30 साल पहले श्रीवास ठाकुर ने अवतार लिया। 35 साल पहले हरिदास ठाकुर जी ने अवतार लिया और अद्वैताचार्य जी ने अवतार लिया। और ये सारे पहले से भक्त लोग थे। श्रीवास ठाकुर जी का जन्म स्थान है श्रीहट्ट, जो बांग्लादेश में आज के समय में सिलहट के नाम से जाना जाता है। सिलहट आपने नाम सुना होगा, है ना, सिलहट। तो सिलहट उस समय नाम था श्रीहट्ट। श्री मतलब लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी का हट बाजार, इसलिए श्रीहट्ट। अब वो चेंज होके क्या हो गया? सिलहट। वैसे वैसे सारे
अब बांग्लादेश तो खैर उसके बात ही छोड़िए अब, है ना। तो श्रीहट्ट में जन्म हुआ। 5 भाई थे। पिताजी का नाम था जलाधर ठाकुर, और 5 भाई थे, नलिन, श्रीनिधि, श्रीपति, श्रीवास और श्री राम। 5 भाई। तो श्रीवास ठाकुर श्रीहट्ट से यहाँ पे आ गए, यहाँ पे निवास स्थान अपना बना लिए। और कलयुग अपने प्रचंड स्वरूप में विराजमान हो रहा था। चारों तरफ अधर्म ही अधर्म, पाखंड, ढोंग, धोखाधड़ी बढ़ गया था। श्री अद्वैताचार्य ने प्रार्थना किया भगवान से, गंगा जी के तट पर बैठकर, गंगाजल हाथ में लेकर, तुलसी लेकर, शालिग्राम शिला के समक्ष उन्होंने भगवान से हुंकार भर के बड़े ही कातर भाव में ठाकुर जी को पुकारा, हे प्रभु, घोर कलयुग के कारण जीव दुखी है, त्रस्त है, हमसे देखा नहीं जाता, हमसे रहा नहीं जाता, इनका दुख सहा नहीं जाता, प्रभु प्रकट हुई। श्री अद्वैत आचार्य की पुकार को सुनकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा, जिसको कहते हैं गौर पूर्णिमा, जो आने वाला है 18 तारीख को, नया साल मनाते हैं इंडिया में। उसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। प्रकट हुए कहां पर? योगपीठ। यहीं पे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो योगपीठ है, नीम के पेड़ के नीचे। श्री जगन्नाथ मिश्र जी और सची माता, सची माता के गर्भ से प्रकट हुए। नीम के नीचे, नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ। उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में प्रथा है गंगा जी में स्नान करने की। लाखों की संख्या में लोग गंगा में स्नान कर रहे थे और कह रहे थे, हरि 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 हरि, और जोर जोर से हरि नाम हो रहा था। और तभी चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। राहु ने चंद्रमा को ग्रस्त कर लिया। बोला, जब गौर चंद्र प्रकट हुए तो तुम्हारा क्या जरूरत है? भाई, इतना बढ़िया चंद्रमा उदित हो गया, उस चंद्रमा का कोई जरूरत है? अभी बंद कर दो, एनर्जी वेस्ट मत करो। नहीं, बढ़िया लाइट जल जाता है तो पुराना लाइट बंद कर दिया जाता है। बिजली बचानी है कि नहीं? तो गौर चंद्र प्रकट हुए। प्रकट होइल गौरा चंद्र, निस दिन बढ़ल आनंद। प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। परम भगवान ब्रह्मा, नारद, शिव, शुक आदि जिन प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं वो प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही ऐसा हुआ कि चारों तरफ अपने आप हरिनाम हो रहा था। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु, हरिनाम उनके प्रकट होने के कारण इतना हरिनाम हो रहा था। और बालक में छोटे थे, जब बालक थे तो रोने लगते थे। जो कि नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम रख दिया निमाई। अरे ओ निमाई, तो इस तरह से निमाई नाम पड़ गया। घर का नाम क्या?
निमाई, नीम के पेड़ के नीचे इसलिए निमाई। और निमाई जो है वो विलक्षण, सची माता जो है, बालक का जन्म हुआ है, अचानक कमरे में प्रकाशित हो जाता है, देवी देवता आ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए, है ना। तो भगवान आए हैं तो दर्शन करके आते हैं, प्रार्थना करके आते हैं, अटेंडेंस लगा के आते हैं। क्या कहेंगे भगवान कि हम आए और ये लोग आए नहीं, है कि नहीं। सारे देवी देवता आके आरती कर रहे हैं। आरती करे ना ब्रह्मा आदि देवगणे, आरती करे ना ब्रह्मा आदि देवगणे, आरती करे ना ब्रह्मा आदि देवगणे, की बाजयो गौराचा आरती को शोभा। जाह्नवी तट बने मन लोभा, ब्रह्मादि देवगणे, ब्रह्मादि देवगणे गौरांगेरा रति करे, गौरांगेरा रति करे, ब्रह्मा आदि देवगणे, ब्रह्मा आदि देवगणे, गौरांगे रति करे, ब्रह्मा आदि देवगणे। ब्रह्मा आदि देवता प्रकट हो गए और आरती कर रहे हैं। माता पिता को आश्चर्य हो रहा है, आखिर पता नहीं क्या हो गया, भूत प्रेत तो नहीं आ रहे। बहुत चिंता हो गई, अजीब अजीब आवाजें आती है, कभी कभी बीच में शंख की आवाज आ जाती है, कभी करताल बजने लगता है, कभी घंटा बजने लगता है कि बा शंख बाजे, घंटा बाजे, बाजे करताल, मधुरा मृदंग बाजे परम रसाल, शंख बाजे घंटा बाजे, शंख बाजे घंटा बाजे, मधुर 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 बाजे।
प्रेमे गद गद शिव सुख नारद प्रेमे गद गद देखे गौरार संपदा हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौरांग महाप्रभु की आरती करने के लिए सारे देवी देवता प्रकट हो गए और अजीब अजीब आवाजें आती है। सच्ची माता सोची क्या आवाज आ रही है। अचानक शंख की आवाज आने लगती है, अचानक मृदंग बजने लगते हैं। इस प्रकार से गौर सुंदर निमाई प्रकट हो गए और नाना प्रकार की लीलाएं शुरू हो गई। रोने लगते थे, जोर जोर से रो रहे हैं, है ना। और कोई भी खिलौना दीजिए मानते ही नहीं। नाना प्रकार के यत्न उपाय कर रहे हैं। सारी माताएं आ जाती हैं, निमाई ओ निमाई ये खिलौना ले लो निमाई, ये खिलौना ले लो निमाई। निमाई फेंक देता है खिलौना उठा के, हट। तो समझ में नहीं आता क्या करे। इस बालक का अजीब स्वभाव है, रोता ही जा रहा है, क्या करे। तभी उसमें से एक माता जी बोलती है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निमाई हंसने लगता है। निमाई हंसने लगता है, खिलखिला के हंस दिया तो ट्रिक समझ में आ गया। अच्छा ये है खिलौना इसका, है ये खिलौना है निमाई का। मतलब कि बचपन से ही प्रीचिंग शुरू, जन्म लेते ही प्रचार शुरू। भाई तुम अगर हरे कृष्णा नहीं लोगे तो मैं रोते रोते प्राण त्याग दूंगा। नहीं, भक्त लोग बोलते हैं करुणा ना होइले कांदिया प्राण ना राखी बुआर। तो भगवान भी कहते हैं क्या गौरांग हरे कृष्णा ना होइले कांदिया प्राण न राखी बुआर। इसलिए सड़भुज गौर प्रभु हरे कृष्णा बोल दो, नहीं तो महाप्रभु रोते रह जाएंगे। आप चाहते हो महाप्रभु रहे? नहीं चाहते तो हरे कृष्णा करना बंद मत कीजिए। तो निमाई जो है उसको पिल्लों से बहुत प्रेम था। पिल्ले पिल्ले जानते, कुत्तों के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं, पिल्ला। तो एक दिन निमाई एक पिल्ले को उठा के लाया, है ना। पिल्ला लेके आया और अब ब्राह्मण माता पिता ब्राह्मण है, अब बेटा पिल्ला लेके आ गया, है कि नहीं। माता जी कहती है अरे निमाई ये क्या कर दिया, पिल्ला है। कुत्ते का बच्चा लेके आ गया, घर अपवित्र हो गया है। निमाई बोला नहीं मेरा पिल्ला है, मेरे पिल्ला, मैं अपने पिल्ले को कभी छोड़ नहीं सकता, है ना।
माता जी ने बहुत समझाया लेकिन निमाई छोड़ने वाला नहीं है, पिल्ला है मेरा फेमस फेवरेट। तो माता जी ट्रिक करती, बोलती निमाई खेलने गया, पीछे से पिल्ले भगा दिया। तो निमाई आया, बोला मम्मी हमारा पिल्ला कहाँ है मैया? बोली वो तो भाग गया। बाद में पता चला वो पिल्ला जो है नवदीप के मार्केट में चला गया, और नवदीप के मार्केट में जोर जोर से कूद कूद कर बोल रहा है हरी 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 हरी। और इस प्रकार से हरी हरी करते हुए नाच रहा है उछल उछल कर निमाई का पिल्ला। लोग आश्चर्यचकित हो गए। मतलब पशु पक्षी पशु पाखी झूरे पाषाणे बिदरे सुनी जार गुण गाथा। पशु पक्षी और सबके सामने देखते देखते वो पिल्ला जो है वो चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और वैकुंठ चला गया। वैकुंठ चला गया। ये निमाई बचपन से ही अद्भुत। निमाई जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, दो चोर आ गए। बोले बड़ा बढ़िया बालक है, माता जी ने बहुत सारे गहने पहना रखे हैं इसको, अगर ये बच्चा हमारे हाथ आ जाए तो हम मालामाल हो जाएंगे। अब बात सही भी है। तो चोरों ने योजना बनाई, देख रहे थे, रेकी कर रहे थे ये कब बालक बाहर निकलता है। निमाई बाहर निकला, चोर निमाई को देख रहे हैं, निमाई चोरों को देख रहा है, आंखों से आंखें लड़ती हैं। चोर लड्डू लेकर आए हैं, निमाई कहता है नहीं नहीं, फिर दूसरा लड्डू, दो दो लड्डू देंगे। निमाई कहता है फिर तीसरा लड्डू। अब निमाई बोलता है ये इतना तुम मेरे पीछे इतना पुकारोगे मेरे को, तुम्हें तो आना पड़ेगा, है ना। बहुत डिटर्मिनेशन है इनके अंदर। जो ब्रह्मचारियों के अंदर भी नहीं होता। है ना, बड़े लालाई थे मेरे लिए, तो फिर तो कृपा करना ही पड़ेगा, फिर तो कृपा करना ही पड़ेगा। निमाई चला गया, उन्होंने आ बेटा गोद में आ जा। चोर कहते हैं अगर यहाँ पे निकालेंगे, कोई आ गया जल्दी से लेके भाग चलते हैं, फिर बाद में कहीं और निकाल लेंगे। लेके भागने लगे, निमाई को उठा के चल दिए। वो चोर जिधर जा रहे हैं उधर से घूम फिर के पता नहीं वहीं पे आ जाते हैं। जगन्नाथ मिश्र का गेट उनको जिधर उधर से भागते हैं, सोचते हैं अब खुश हो, अब आप पहुंच गए, अपने दूर आ गए। अचानक सची माता का फिर से घर दिखाई देता, ये क्या हो रहा है? जिधर जाते हैं उधर यतो यतो यामी ततो निमाई। बोले जबरदस्त बालक है यार, समझ में नहीं आता है, अद्भुत बालक है। बोले छोड़ के भागो भैया, नहीं तो कोई आके पीट देगा। जल्दी से लड्डू भी खा लिया और चोर लोग भाग गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि निमाई खेल रहा था, अचानक एक भयानक सर्प आ गया, सर्प, और निमाई के पास आकर निमाई को ऐसे उसने अपनी ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कुंडली बना के ऐसे निमाई की चारों तरफ से घेर लिया, और निमाई आराम से उसके ऊपर सो गया। ऐसे अनंत शेष जैसे भगवान विष्णु अनंत शेष की सेवा पलट, ऐसे सब लोग चिंतित हो गए, अरे बाप रे, ये देखो थोड़ा भी डरता नहीं है निमाई, लेटा हुआ है सांप के ऊपर। उनको क्या पता कि भगवान अनंत से स्वयं आए हैं।
और थोड़ी देर के बाद फिर भगवानंद शेष चले गए वहां से। उसके बाद निमाई थोड़ा बड़ा हुआ, बहुत नटखट हो गया था। श्री जगन्नाथ मिश्र जी के घर पे एक ब्राह्मण आया। वो ब्राह्मण जो है भगवान विष्णु की उपासना करता था। उसके पास एक विग्रह थी, उसकी सेवा करते थे और किसी के द्वारा पकाया हुआ नहीं खाते थे, स्वयं पकाकर ही खाते थे। जगन्नाथ मिश्र जी के घर आए। मिश्र जी ने कहा, हे महात्मा जी, हमारा अहो भाग्य, आप हमारे घर पे आए हैं। भोजन पकाने का समय हुआ, बोले हमको सामग्री दे दीजिए, हम खुद पका के खाते हैं। पकाने लगे, पका के जब भोग लगाने बैठे, ऐसे गायत्री ऐसे पकड़ के अब भोग लगा के भगवान को पुकारे, हे प्रभु नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आइए प्रभु, हमारा भोग स्वीकार कीजिए। फटाक से निमाई घुस गया और जाके उठा के खा रहा है। अब देख रहे हैं, हाय हाय, ये क्या हो गया? भगवान विष्णु के लिए मैंने भोग लगाया था, ये बालक ने सारा भोग खराब कर दिया। चिल्लाने लगे। जगन्नाथ मिश्र आए, देखे निमाई खा रहा है। बोले, निमाई ये क्या कर दिया तूने? चल, बहुत गुस्सा हुए। निमाई, अभी मैं इसको ठीक करता हूँ, मारूंगा। ब्राह्मण बोले, नहीं नहीं मारिए मत, बच्चा है, इसको बुद्धि नहीं है। अब क्या करें? दोबारा भोग लगाना पड़ेगा, दोबारा बना लीजिए, फिर से भोग लगा दीजिए। बोले, नहीं नहीं छोड़िए, शायद भगवान की इच्छा नहीं है कि आज मैं खाऊं। नहीं नहीं, फिर से भोग लगाने गए और जैसे ही भोग लगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगे, अचानक फिर से निमाई आ गया और फिर से खा रहा है। फिर हाय हाय, ये देखो बालक फिर आ गया। जगन्नाथ मिश्र बोले, बहुत मारूंगा। नहीं नहीं मारिए मत, शायद मेरी किस्मत में आज भोजन नहीं है, भगवान की यही इच्छा है। जगन्नाथ मिश्र, अब विश्वरूप उनके बड़े भाई हैं, वो आगे चरण पकड़ लिए, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा हमारे घर में, ब्राह्मण देवता भूखे सोएंगे तो आपसे आखिरी बार पर इस बार हमको लॉक करके इसको लॉकर में रख देंगे। निमाई को पड़ोस के घर में ले गए, वहाँ पे दरवाजा के अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा के बाहर 4-5 लोग बैठ गए और इधर ब्राह्मण देवता पकाकर फिर मंत्र पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ के बड़े कातर भाव से पुकार रहे हैं। वैसे भी भूख लगा है, काफ़ी लेट हो गया था। जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं, पता नहीं किधर से फिर से निमाई आ गया और आके खाने लगा। और बोले, जैसे ही बोलने वाले थे हाय हाय, तुरंत चुप, ब्राह्मण कैसा ब्राह्मण है तू, तेरा व्यवहार समझ में नहीं आता। पहले तो मंत्र पढ़ के बुलाता है और फिर हाय हाय करता है। बोला, मैंने तुमको बुलाया क्या? हम तो भगवान को बुला रहे। तो भगवान तो हम ही तो है, भगवान और कौन है? तो भगवान ही तो आए हैं। तुम भगवान? तुरंत 8 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हो गए और वो रूप देखकर तो ब्राह्मण एकदम भाव विभोर हो गया, चरणों में लेट गया। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। बोला, पहचाना नहीं तो कोई बात नहीं, चलो, लेकिन पहचान लिया तो किसी को बताना नहीं है, नहीं तो तेरे को बहुत मारूंगा। मैं कलयुग में प्रकट हुआ हूँ भक्त के रूप में लीला करने के लिए, इसलिए तू किसी को बताएगा नहीं, ठीक है? बोला, ठीक है, अब क्या करूँ, आपका आदेश है। भगवान बोले, तू जन्म जन्म में मेरा सेवक है और जन्म जन्म में मैं तेरा स्वामी हूँ। जब भी मैं अवतार लेता हूँ तू आता है मेरे साथ। तूने मेरे को पहचानता नहीं, लेकिन मैं तुमको पहचानता। तो हो सकता है हम भगवान को ना देख पाए, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, भगवान हमको देखे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं?
इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे कि डू नॉट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच ए वे दैट गॉड बिकम्स सो प्लीज्ड विथ यू दैट ही वांट्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान की सेवा करने का प्रयास करो, और ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान बोले, ए षड्भुज गौर, वो कौन सा भक्त है जो इतना बढ़िया सेवा कर रहा है, बुलाओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। ऐसी सेवा है, ऐसी सेवा करना चाहिए, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं भगवान को देखने का तरीका, है कि नहीं? कई लोग दूरबीन लेके जाते हैं भगवान को देखने के लिए, कई लोग बड़े चश्मे लगा लेते हैं, हमको भगवान को देखने के लिए एक चश्मा चाहिए। कई लोग बोलते हैं हटो प्रभु, मैं आगे रहूँगा, भगवान को मैं ही सबसे पहले दिखना चाहिए, है ना? कई बार धक्का मुक्की करके आगे जाना चाहते हैं, है कि नहीं? उनको पता ही नहीं देखने का तरीका। आप उनके आँखों के सामने भी रहिएगा फिर भी नहीं देखेंगे, है कि नहीं? भगवान किसको देखते हैं? है षड्भुज गौर प्रभु बोलेंगे, प्रभु हम आपके सामने ही खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? हमको दिखाई नहीं देते आप, है? हमको नहीं दिखाई दे रहा है। प्रभु यही तो हूँ, आगे हूँ, सबसे आगे, सबको धक्का दे के आया हूँ आगे। कहाँ है? हमको दिखाई नहीं देते तुमने इतने लोगों को धक्का दे के आया, इसलिए तो तुम्हें देखूंगा नहीं तेरे तरफ, है ना? तो भगवान को देखने का तरीका क्या है, समझ में आया क्या? ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान आए देखने के लिए, समझ में आया? ये तरीका है भगवान को देखने का। तो ब्राह्मण को बताया कि तुम मेरे चिर साथी हो, चिर साथी। और इस प्रकार से उसको रूप दिखाया भगवान ने, और फिर भगवान अब प्रकट हो गए। वो ब्राह्मण क्या, वो सारा चावल उठा के अपने शरीर पे मल लिया। जिस चावल को भगवान ने स्पर्श किया, खाया, वो चावल उसने पूरे शरीर में ऐसे लगा लिया, है ना? प्रेम के लक्षण है ये, है कि नहीं? जब हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिए, जानते हैं ना? लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। कैसे लाल लाल क्यों लगा, कैसे लगा आप जानते हैं? एक दिन माता सीता को देखा हनुमान जी ने कि माता सीता सिंदूर लगा रही है, तो हनुमान जी पूछे जाके, मैया ये सिंदूर क्यों लगाती हो? तो सीता माता ने कहा, प्रभु श्री राम की प्रसन्नता के लिए। मतलब सिंदूर लगाने से प्रसन्न होते हैं भगवान? हाँ। बोले ये तो टेक्निक पता ही नहीं था हमको, वही समझे, हम बढ़िया से खुश नहीं कर पाए भगवान को, अभी ट्रिक समझ में आ गया। हनुमान जी गए, पूरा लाल लाल सिंदूर लेके पूरे शरीर में पोत के आए भगवान राम के सामने। भगवान राम बोले, बजरंग बोले ये क्या है? बोले प्रभु आप खुश तो हैं ना? अरे ये क्या किए हो तुम, पूरे शरीर में सिंदूर क्यों लगा लिया? ओ प्रभु क्या है ना प्रभु, आज हमको पता चला कि आप कैसे खुश होते। मतलब ये कि मैया से हमने पूछा कि सिंदूर लगाने से मतलब आप ये सिंदूर क्यों लगाते? तो बोलती कि भगवान आप प्रसन्न होते हैं। तो हम बोलते पूरे शरीर में ही लगा लेंगे, आपको अगर इसी में खुशी मिलती है तो, है ना? तो इसको कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने का तरीका। समझ में आया? तो इस प्रकार से भगवान की कई लीलाएं हैं। मैंने आपको कुछ लीलाएं आपको सुनाई, बचपन की लीला, बाल लीला, है ना? बाल लीला। और ठाकुर जी इस प्रकार से जब बड़े हो गए, विद्या विलास करने लगे। केशव कश्मीरी पंडित जो था, पूरे भारत का सबसे विद्वान व्यक्ति था केशव कश्मीरी। उसको डिबेट में
पब्लिक में ही हरा दिया निमाई पंडित ने। और नंबर वन प्रतिष्ठित विद्वान बन गए, है ना, केशव कश्मीरी को हराकर। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु पिताजी का श्राद्ध करने गए और वहाँ पर उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद जब वापस आते हैं तो भक्तों के साथ मीटिंग होती है और फिर प्रेम लीला प्रारंभ होती है। यहाँ पर श्रीवास आंगन को सिलेक्शन किया जाता है कि यहीं पे रोज संकीर्तन होगा। और रोज रात में यहाँ पे पूरी रात संकीर्तन होता है। पूरी रात सारे भक्त आ जाते थे, बैठकर पूरी रात संकीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, एक साल तक क्या हुआ? एक साल तक इस स्थान पर निमाई अपने सारे भक्तों के साथ संकीर्तन करते। उस संकीर्तन में सबकी एंट्री अलाउड नहीं थी, सबकी एंट्री अलाउड नहीं थी। कुछ लोग ही उसमें आ सकते थे, कुछ खास लोग। और दरवाजा बंद करके अंदर कीर्तन होता था। तो एक बार एक बहुत तपस्वी ब्राह्मण था, वो भी कीर्तन में आना चाहता था। केवल दूध पी के रहता था। तो उसको बहुत मतलब अपनी पवित्रता के ऊपर बहुत अभिमान था। बोला मैं तो कीर्तन में जा ही सकता हूँ। लेकिन दरवाजा बंद रहता था तो श्रीवास ठाकुर को पकड़ लिया। श्रीवास ठाकुर को बोला हमको भी थोड़ा कीर्तन में बैठना है। श्रीवास ठाकुर बोले महाप्रभु ने स्ट्रिक्टली मना किया है, कीर्तन में नहीं बैठने देते किसी को। बोला मैं तो दूध पीता ब्राह्मण हूँ, मैंने तो बहुत तपस्या की है, मैं तो बैठ ही सकता हूँ। श्रीवास ठाकुर बोले बात तो सही बोल रहा है, देखो छुप के बैठ जाना, हल्ला मत करना, आवाज महाप्रभु को पता चलेगा बहुत डांटेंगे। बोला ठीक है, कम से कम छुप के ही देखेंगे आखिर होता क्या है इसमें। छुप के बैठ गए, कीर्तन शुरू हो गया। और जब कीर्तन शुरू होता है महाप्रभु नाचना शुरू करते, बोलते हमको आनंद ही नहीं आ रहा है। श्रीवास कोई अनऑथराइज व्यक्ति तो नहीं घुस गया यहाँ, मंडली में कोई बाहर का आदमी तो नहीं है।
श्रीवास बोले नहीं नहीं महाप्रभु हम ही लोग तो हैं, कोई नहीं है कोई नहीं है। बोले नहीं कोई है। महाप्रभु गए उसको पकड़ के लाए, बोले ये देखो ब्राह्मण। बोला महाप्रभु बोला गेट आउट ऑफ हियर। तुम क्या सोचते हो कि थोड़ी सी तपस्या करके भगवान का डांस देख सकते हो? भगवान का नृत्य देखना है तो भक्ति करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भक्ति। भक्ति करो। इस प्रकार से महाप्रभु ने 1 साल तक, यहाँ पे कई सारी लीलाएं की, लीलाओं का वर्णन करेंगे तो बहुत समय चाहिए उसके लिए, है ना। लेकिन 1 साल जब बीत गया तो महाप्रभु प्रचार करना चाहते थे। भक्तों को आदेश दिया कि पूरे नवद्वीप में सब लोग जहां हो वहां पे हरिनाम संकीर्तन करो। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम मधुसूदन, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम मधुसूदन, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम मधुसूदन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने सबको आदेश दे दिया। अब पूरे नदिया में भक्त लोग संकीर्तन करने लगे। बहुत जोर जोर से आवाज होता था, पूरी रात संकीर्तन होती थी। यहाँ पे भी संकीर्तन होता था। चांद काजी जो था यहाँ का मुस्लिम मजिस्ट्रेट, सुनाई दे रहा आवाज है पीछे? मुस्लिम मजिस्ट्रेट चांद काजी, उसको हिंदुओं ने जाके कंप्लेन कर दिया। हिंदू कम नहीं है, ये आज की समस्या नहीं हिंदुओं की, उस समय भी हिंदू ऐसे थे, पाखंडी हिंदू। मुसलमानों ने कंप्लेन नहीं किया, हिंदुओं ने जाके कंप्लेन किया काजी को। चमचे हिंदू। तो चांद काजी को बहुत गुस्सा आया, अपने सारे सिपाहियों के साथ चांद काजी यहाँ आया, भक्तों को बहुत मारा और मृदंग जो है उसको उठा के पटक के तोड़ दिया। तो ये जो लीला है मृदंग तोड़ने की, इसी स्थान पे। तो भक्त लोग भयभीत हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि कीर्तन करो। अब चांद काजी ने सबको क्या कर दिया? डरा दिया, धमका दिया कि अगर तुम लोग कीर्तन बंद दोबारा करोगे तो सबको मुस्लिम बना दूंगा, तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा। तो भक्त लोग बड़े चिंतित हो गए, डर गए। कोई कीर्तन बंद कर दिया। सब आके महाप्रभु को बताए चांद काजी ने हमारा संकीर्तन बंद कर दिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्रोध में रुद्र स्वरूप धारण कर लिए। बोले चांद काजी मैं तेरा अंत देखना चाहता हूं।
बोले हम बहुत जल्द जाएंगे, मसाल जलाओ। और लाखों की संख्या में हम लोग जाएंगे चांद गाजी के घर उससे बात करने की। उसकी इतनी हिम्मत कैसे है? असहयोग आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहला असहयोग आंदोलन गांधी जी से भी पहले किया। अरबों अरब लोग पता नहीं कहां से उस पार्टी में शामिल हो गए, सब मसाल जला के अरबों की संख्या में, मतलब लोग उस संकीर्तन में भाग ले रहे थे। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन पार्टी को लीड कर रहे थे, कीर्तन हो रहा था, गा रहे थे लोग। और जब चैतन्य महाप्रभु जब आ रहे थे अपनी पार्टी को लेकर, चांदका जी को खबर पहुंच गया। चांदका जी ने अपने गार्ड बोले यहां तक पहुंचना ही चाहिए, रास्ते में ही रोक दो ले जाके। सिपाही आए, वो जब आए, संकीर्तन ऐसा संकीर्तन चल रहा था कि वो संकीर्तन सुन के उनकी जीभ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो भी हरे कृष्णा बोल रहे, ये क्या हो रहा है? हम तो रोकने आए थे, हम भी करने लगे। अद्भुत अद्भुत कीर्तन चल रहा है। कुछ ने साहस करके भक्तों को जैसे ही टच किया रोकने के लिए, उसकी दाढ़ी में आग लग गया अपने आप आग लगे, जलने लगा। भागे वहां से, भाग के गए चांद का प्रभु। ऐसे अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। हमारी दाढ़ी जल गई। ये निमाई कोई अद्भुत व्यक्ति लगता है। और हरे कृष्णा भी बोल रहे थे बीच बीच में। तो चांद, तो तुम लोग हरे कृष्ण क्यों बोल रहा है? बोले महाराज हम क्या करें, हमारी जीभ हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, हम तो नहीं बोलना चाहते, अपने आप बोले जा रही है। बोला क्या बात कर रहा है? चांद जी डर गया, जाके कमरे के अंदर छुप गया। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ जब पहुंचे, चांद जी बाहर ही नहीं आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने गार्ड को बोला, जाओ बोलो हमारे मामा जी कहाँ हैं, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? बोलो हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनके गेस्ट हैं, उनके दरवाजे के सामने खड़े हैं। और कैसे व्यक्ति हैं वो हमको स्वीकार करने के लिए, रिसीव करने के लिए बाहर नहीं आए। जाकर खबर दिया, चांद जी बाहर आए। चैतन्य महाप्रभु बोले, ये कौन सा एटिकेट है? हम आपके दरवाजे पे आए हैं महाशय, और आप हमको स्वीकार करने के लिए नहीं आए, स्वागत करना चाहिए था। बोले ये अतिथि का रूप है तुम्हारा, इतने सारे लोगों को लेके आए, ये कौन सा तरीका है? चैतन्य महाप्रभु ने बोला, आपने संकीर्तन आंदोलन को क्यों बंद किया? और अगर आपने बंद कर भी दिया, आपने तो बोला था संकीर्तन बंद कर दो। आप देखिए हम संकीर्तन कर रहे हैं, हमारे भक्त आपकी हिम्मत क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं रोके संकीर्तन? चांद का जी बोला, संकीर्तन मैं इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं सबके सामने नहीं बताना चाहता। क्यों मैं संकीर्तन नहीं रोक रहा हूं, मैं आप सबके सामने नहीं बताना चाहता। पब्लिक प्राइवेट में आइए, वहां बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु बोले, सबके सामने बताओ। बोला क्या बताऊं मैं? बात यह है कि जिस दिन मैं मृदंग तोड़ा और जब मैं अपने घर वापस गया और रात में जब मैं सो गया, मेरे बेडरूम में एक अद्भुत जीव प्रकट हो गया। उसका आधा शरीर शेर का था और आधा इंसान का। बड़ा भयानक रूप था। उसने उछलकर मेरी छाती पे चढ़ गया, अपने बड़े बड़े नाखून छाती पे लगा दिए और बोला, चांदका जी तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्तों का मृदंग तोड़ने की? बोला तेरा सीना फाड़ दूंगा। चांदका जी, मैं रोने लगा। मैंने बोला प्रभु क्षमा कर दो, कौन हो आप? बोला इस बार क्षमा कर देता हूँ,
अगर अगली बार तूने भक्तों को कोई भी टच किया तो खानदान सहित तेरा विनाश कर दूंगा। और चांद का जी डर गया, बोला मुझे पता है वो और कोई नहीं थे बल्कि भगवान नारायण ही थे, और मुझे ये भी पता है कि निमाई तुम भी भगवान नारायण ही हो। चांद का जी भगवान गौरांग के चरण कमलों में गिर पड़ा, आंखों में अश्रु थे। बोला हे प्रभु, आपने पतितों का उद्धार किया है, मेरा भी उद्धार कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज से तुम मेरे हो, लेकिन सारे नादिया में घोषणा करो कि कोई संकीर्तन नहीं रोकेगा आज के बाद। चांद का जी ने अपने दोनों हाथ उठाए और दोनों हाथ उठाकर घोषणा किया कि मैं चांद का जी आज ऐलान करता हूं कि पूरे नादिया में संकीर्तन आंदोलन को कोई नहीं रोकेगा। अब फिर सिर्फ चांद का जी जो है वही भक्त हो गए, वो भी संकीर्तन में भाग लेने लगे, है ना। उनकी समाधि आप गए होंगे राजापुर तो देखा होगा, वहां पर उनकी समाधि लगाई गई। बाद में भक्त, वहां पे लिखा है भक्त चांद का जी, है ना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने चांद का जी का उद्धार किया और इस स्थान पर ही मदन तोड़ा था चांद का जी ने, यहाँ पे ये लीलाएं हुई। और नित्यानंद प्रभु ने जगाई और मधाई का उद्धार किया। जगाई मधाई की लीला सुनी आप लोगों ने? यस। तो जगाई मधाई का उद्धार किया। दो बड़े गुंडे थे बदमाश, नित्यानंद प्रभु ने उनका उद्धार किया, यहीं से प्रचार करने जाते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने से पहले यहाँ पे बहुत अद्भुत लीलाएं की है। तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम इस स्थान पर आए जहाँ पे स्वयं भगवान नित्य यहाँ पे विराजमान रहते हैं और नित्य यहाँ संकीर्तन होता है। आज भी संकीर्तन होता है यहाँ रात में, नित्य लीला स्थली है भगवान की। लेकिन नित्य लीला करे गौराराय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारी प्राय। चैतन्य महाप्रभु रोज यहाँ लीला करते हैं, लेकिन कोई भाग्यशाली व्यक्ति उस लीला का दर्शन कर पाता है। तो आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं, आज यहाँ पे संकीर्तन किया जाएगा। श्रीवास ठाकुर हरे कृष्ण।